आइए हम एक स्टोरी के थ्रू आज समझते हैं एनिमल डाइवर्सिटी को। एनिमल डाइवर्सिटी, तो फर्स्टली हम बात करते हैं जो हमारे अरस्तु जी, उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, क्यों ना हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें। तो इन्होंने ऑर्गेनिज्म के टू पार्ट्स किए ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी एब्सेंट एंड प्रेजेंट। अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो इनाइमा कहाँ, अगर आरबीसी एब्सेंट है तो इनाइमा कहाँ। तो एनाइमा को भी इन्होंने क्या किया, फिफ्थ क्लास में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? फर्स्ट क्लास में इन्होंने सिफेलोपोडास को रखा, सेकंड क्लास में इन्होंने क्रिश्चियंस को रखा, थर्ड क्लास में इन्होंने स्पाइडर एंड इंसेक्ट्स को रखा, फोर्थ क्लास में इन्होंने मोलस्का एंड एकानुरमेटास को रखा, एंड फिफ्थ क्लास में इन्होंने स्पॉन्जेज एंड सिलेंट्रेट्स को रखा। फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा जब हम एनाइमा का क्लासिफिकेशन कर दिए तो हम इनाइमा का क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इनाइमा को भी क्लासिफाई किया। कौन से में? ओवी पैरस एंड बीवी पैरस। बीवी पैरस जो बच्चे देते हैं, ओवी पैरस यानी जो अंडे देते हैं। ठीक है। फिर हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है कौन? कैरोलस लिनियस। इन्होंने क्या दिया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि एक में इन्होंने प्लांट को रखा, एक में इन्होंने एनिमेलिया को रखा। प्लांट्स जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन हमारा जो एनिमल होता है उसमें वो मोटाइल होता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो इन्होंने ये बताना भूल गया कि जो हमारा फ्लैजला था वो क्या है, उसमें तो मतलब मोटाइल भी है वो और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी है। तो ये इनका क्या था, डीमेरिट था। तो ऐसे ये क्लासिफिकेशन चली। तो अर्नेस्ट हैकल जी जो थे वो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन लाए। उसमें क्या था, एनिमेलिया, प्लांट एंड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने, इनकी क्या डेमेरिट थी कि इन्होंने मल्टी सेलर और यूनिसेलर दोनों को रख दिया।